और देखिए इस बीच एक और जानकारी, नाटो में यूएस के खिलाफ यूरोप की तैयारी। 5 से 10 साल का प्लान बना रहे यूरोपीय देश, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी बना रहे हैं बड़ी रणनीति। तो देखिए नाटो के संगठन कह लें या विघटन कह लें, उसकी एक तैयारी यहां पर नजर आ रही है। विदाउट अमेरिका नाटो के लिए 5 से 10 साल का बड़ा पूरा प्लान बनाया जा रहा है यूरोपीय देशों की तरफ से। संजय भारद्वाज सर, ट्रंप जो चाहते हैं वो हो रहा है या रूस जो चाहता था वो हो रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, मुझे जो लग रहा है कि 3 एपिसेंटर है। पहला ईरान को संदर्भ में रखते हुए जो मिडिल ईस्ट है उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। दूसरा, रशिया को जो यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो भी यूरोप से घिरा हुआ है। तीसरा, जो इंडो पैसिफिक में चाइना को, 3 फैक्टर्स है। अब इसमें सवाल ये आ रहा है कि अमेरिका माइनस अमेरिका जो ईस्ट और यूरोपियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की जो बात हो रही है, निश्चित रूप से जो घिराव है चारों तरफ, जो कॉन्फ्लिक्ट और जो फ्रंट लाइन क्रिएट हो रहा है वो यूरोप के चारों तरफ हो रहा है। तो निश्चित रूप से यूरोप अपनी सुरक्षा को, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक जो कॉन्सेप्ट है जो यूरोपियन एक एंटिटी से जुड़ा हुआ है। रूस के लिए अच्छी खबर है या बुरी? नहीं, अगर वो 10 साल के लिए अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे, एक्सपेंशन कर रहे हैं, बजट बढ़ा रहे हैं, हथियार जमा कर रहे हैं, तो ये रूस के लिए अच्छी खबर कैसे? मैं यही बात कह रहा हूं। देखिए, इसमें जो बैलेंस ऑफ पावर और बैलेंस ऑफ थ्रेट, कि रशिया चाहता है कि बैलेंस ऑफ थ्रेट यूरोप के बॉर्डर पर रहे, रशिया के बॉर्डर पे नहीं रहे। और रशिया को गेन हो रहा है, जो आप गेन कर रहा है, अमेरिका के साथ भी नेगोशिएट करके गेन करेगा। तो वो बैलेंस ऑफ पावर अपने पक्ष में करना चाहता है ताकि यूरोप को जो फ्यूचर में एक इंडिपेंडेंट कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्रिएट कर रहा है उसको काउंटर कर पाए। तो ये एक बड़ा ग्लोबल लेवल पे जो अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट चल रहा है, उसमें जो आज के दिन मिलिट्री अलायंस का बहुत बड़ा एक फैक्टर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आ गया है, वो निश्चित रूप से रशिया को बेनिफिट्स देगा, रशिया को मजबूत करेगा। और रशिया को मजबूत करने में अमेरिका का भी इंटरेस्ट है, क्योंकि रशिया ये समझता है कि चाइना एक अगर थ्रेट बनती है तो निश्चित रूप से रशिया को भी थ्रेट होगा। ठीक है, तो अगर थ्रेट की सिचुएशन है, संजय सर, बड़ी बात आपने बताई, अलग अलग मुल्क ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना अपना दांव चल दें ताकि ये थ्रेट कम हो सके। अब यूरोप देखिए तैयारी कर रहा है रूस से सुरक्षा के लिए, क्योंकि ट्रंप का रुख अब यूरोप के लिए साफ नहीं है। ऐसे में समझ लेते हैं कि रूस और यूरोप में कौन कितना ताकतवर है हथियारों के लिहाज से। देखिए 15 लाख सक्रिय सैनिक, एक्टिव सैनिक हैं, एक्टिव जवान है रूस में। तो यूरोप की अगर तुलना करें तो 14 लाख यहाँ पर सक्रिय सैनिक हैं। तो मुकाबला यहाँ पर बराबरी का है रूस और यूरोप के बीच में सैनिकों के मामले में। लेकिन बाकी आपको बताते हैं हथियारों के मामले में भी आगे आपको बताएंगे। लेकिन जो रिजर्व सैनिक रखता है रूस, उसमें 17 लाख रिजर्व सैनिक रखता है। यूरोप जो है 25 लाख यहाँ पर रिजर्व सैनिक रखे जाते हैं। 1500 से ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास हैं, तो ब्रिटेन प्लस फ्रांस के पास 450 परमाणु हथियार हैं। 15,400 टैंक्स हैं रूस के पास, तो वहीं 6700 टैंक्स यूरोप के पास हैं। 6700 टैंक्स हैं यूरोप के पास। 5972 सेल्फ प्रोपेल्ड गन रूस के पास है, तो 2300 सेल्फ प्रोपेल्ड गन यूरोप के पास है। तो देखिए ये तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन फिलहाल ये मुकाबला कड़ा है। 3793 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स हैं। 1070 MLRS यूरोप के पास है, तो यहाँ पर पलड़ा रूस का भारी है। फाइटर जेट्स देख लीजिए, 3100 फाइटर जेट्स रूस के पास हैं, तो 6751 फाइटर जेट्स यूरोप के पास हैं। 60 सबमरीन है, 61 यूरोप के पास हैं। तो ये मुकाबला है। 4 फ्रिगेट है, तो 21 फ्रिगेट यूरोप के पास हैं। तो जो आधुनिक हथियारों के मामले में भी अगर देखें तो मुकाबला जो है रूस और यूरोप का बराबरी का दिख रहा है। तो हमने ये कोशिश की एक सेंस देने के लिए कि रूस और यूरोप की अगर डायरेक्ट तुलना की जाए ताकत की, तो क्या स्थिति बनती है, क्या तस्वीर बनती है। और देखिए रूस ब्रिटेन के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। यूक्रेन में विध्वंसक जेट तैनात करेगा ब्रिटेन, टाइफून फाइटर जेट की तैनाती का प्लान है। और आरएफ रॉयल एयरफोर्स के सूत्रों से टेलीग्राफ का यह बड़ा दावा है। तो साफ पता चलता है कि ब्रिटेन तैयारी कर रहा है अगले लेवल की लड़ाई की, क्योंकि उसे सीधा थ्रेट महसूस हो रहा है रूस से।